ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के मुकाबले में तो ऑस्ट्रेलिया ने तो क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ एक ही मैच खेला और एक मैच खेल के शायद जिस तरह से टीम ने क्वालिफाई कर लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इससे खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, शायद उसे कवर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो, मेजबानी इतनी बड़ी ठान लेता है पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम के लिए आज मुकाबला था जीतने के लिए, लेकिन जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने 274 रनों का टारगेट दिया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने इसे 12.5 ही गेंदों में शायद 109 रन पे एक विकेट का नुकसान पे शायद इतना चेस कर लिया था। उसके बाद जैसे ही बारिश आई तो मैच रुका। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम 2013 वाली वर्ल्ड कप वाली टीम बन चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वही हो रहा है जो शायद टीम इंडिया के साथ हुआ था। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी क्वालिफाई करने के लिए चांस बना चुकी है। अब देखने वाली यह बात है, अफगानिस्तान के उतने ही चांस हैं क्वालिफाई करने के लिए जितने पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के लिए ताड़ी बजाने के लिए चांस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था, उसमें अफगानिस्तान ने वाकई में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना छोटा लक्ष्य दिया था, लेकिन इस मैच में कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से बारिश के कारण इंडिया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच रद्द हुआ और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच रद्द हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच मैच रद्द हुआ। पाकिस्तान में बारिश की लाहौर में जिस तरह से बारिश का लबलब भरा हुआ है, लेकिन जिस तरह से जैसे ही बारिश रुकती है उसके बावजूद मैच इतना भद्दा हो जाता है कि समझ लो गेंद फेंकने के लायक नहीं है। मतलब स्टेडियम में इतना पानी भर जाता है कि जिस तरह से पाकिस्तान वाले अगर बाल्टी से या लोटा बाल्टी लेकर उलझे तो शायद नहीं उलझ पाएंगे। उनके पास सिर्फ पिच ढकने के लिए शायद कवर है, लेकिन पूरा स्टेडियम ढकने के लिए उनके पास ना तो कवर है, उसके बावजूद ना तो उनके पास इतनी उपलब्ध मशीनें हैं जो शायद स्टेडियम को कवर अप कर चुके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से एक ही मैच विन करके शायद क्वालिफाई करना, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चमत्कार साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब ग्रुप बी का रिजल्ट क्लियर होता चला जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए जिस तरह पाकिस्तान के मेजबान जिस तरह से कम 20 ओवर होने चाहिए, तभी तो अफगानिस्तान की टीम का रिजल्ट होता, शायद तभी ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने का मौका दिया जाता। क्योंकि अफगानिस्तान यार थी, कुछ चमत्कार कर सकती थी, लेकिन उसके पहले बारिश का रोड़ा बनी। बारिश को रोड़ा बनते बनते अफगानिस्तान की टीम मानो कि जिस तरह से बाहर होने के चांस पूरे हो चुके हैं। अफगानिस्तान की टीम सिर्फ इंग्लैंड ही बचा सकती, क्योंकि आज मुकाबला जो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका 3 पॉइंट के साथ खेल रही है। उसके बावजूद अब इंग्लैंड चाहे तो साउथ अफ्रीका को जिस तरह से ये तो फिर 207 रन पे अलाउट कर दे, उसके बावजूद जिस तरह से अगर जो साउथ अफ्रीका जितना लक्ष्य देती है उसे इंग्लैंड मात्र 11.5 गेंदों में चेस कर ले, तो ऐसा संभव ही माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड नहीं चाहेगी अफगानिस्तान टीम अंदर हो, क्योंकि जिस तरह से इतने कम टारगेट में शायद अचीव करना इंग्लैंड की बस की बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के उतने ही चांस हैं। अगर यहां से हार गई अफगानिस्तान फिर रन रेट में मार खा जाएगी। तो रन रेट से जिस तरह से अफगानिस्तान की रन रेट की बात करें तो माइनस पॉइंट 0.990 का है रन रेट, और दक्षिण अफ्रीका अगर मैच मुकाबला इंग्लैंड से हारती भी है तो शायद उसका रन रेट जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका का 2.140 का है। तो दक्षिण अफ्रीका क्वालिफाई वैसे भी कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया के सामने कौन सी टीम भिड़ सकती है, क्योंकि आज का रिजल्ट जो आएगा वो शायद नंबर नंबर 1 और 2 का क्लियर करेगा। क्योंकि जिस तरह से अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड को मात दे देती है, इंग्लैंड जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 टीम ग्रुप बी की नंबर 1 बन जाएगी। और उसके बावजूद जहां पर 2 तारीख को मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा, उसमें भी क्लियर हो जाएगी कि नंबर 1 ग्रुप में कौन से जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया का सामना शायद ऑस्ट्रेलिया से हो, और ऑस्ट्रेलिया से अगर सामना होता है तो सेमीफाइनल में ही ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देकर उसे बाहर कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि फाइनल में आई होप जिस तरह से कोई दूसरी टीम भिड़ेगी तो अच्छी बात रहेगी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दारोमदार ना रहे तो इसकी बात अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान ने यार इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर खेला,
पाकिस्तान ने जल्दी टीम से तो बढ़िया खेला, उसके बावजूद बांग्ला टीम से भी अच्छा खेला। इतनी बड़ी टीम को हराना ये अफगानिस्तान के लिए अचीवमेंट से ज्यादा क्या हो सकता है। अफगानिस्तान ने बराबर लड़ा, बढ़िया लड़ा, लेकिन जिस पोजीशन पे बारिश की वजह से मैच रद्द होना पड़ा। लेकिन अफगानिस्तान को यार खलता है यार, कम से कम 20 ओवर का इंतजार करना चाहिए अफगानिस्तान, जब शायद तभी डिक्लेयर करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, नहीं क्वालिफाई किया। मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर लेती, लेकिन हो सकता है कहीं जिस तरह से पिछले मैच में इंग्लैंड के साथ चमत्कार हुआ था, उसी तरह से अगर चमत्कार हो जाता तो शायद अफगानिस्तान की टीम वह थोड़ा बहुत चांस थे क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से टीम ने 274 रनों का टारगेट यार अफगानिस्तान ने दिया था, उस अफगानिस्तान को जिस तरह से कम ऑस्ट्रेलिया के सामने 300 प्लस का तो स्कोर देना था, उसके बावजूद जहां पर 12.5 में ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन पे एक विकेट गड़वाया है। अब जिस तरह से 274 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मायने की बात यह है कि अगर हो सकता है अफगानिस्तान की टीम कोई नया चमत्कार होता, नया जादूगर होता, तो शायद तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पटकनी दे पाती। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान ने यार इन बड़ी टीमों से बहुत बेहतर खेला, उसके बावजूद जहां पर पाकिस्तान भले 2017 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन बनी, उससे तो बेस्ट है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम अगर इसी तरह से बेस्ट खेलती रही तो आने वाले समय में वह बड़ी बड़ी टीमों से टक्कर ले पाएगी। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने तो क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, आईसीसी में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से मिचेल स्टार्क नहीं हो, जिस तरह से कुछ बॉलर नहीं है, देखने वाली बात है कि अगर टीम इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होता है, इससे बड़ी की बात हो सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से ट्रेविस हेड को छोड़कर शायद कोई भी इतने समय फुल फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ट्रेविस हेड को जैसे ही नीली जर्सी दिख जाती है, ट्रेविस हेड शायद उसमें ठोक बैठते हैं। तो ट्रेविस हेड को सेमीफाइनल में टीम इंडिया को अगर बेहतर करना है तो ट्रेविस हेड को टीम इंडिया में शायद उसे सेमीफाइनल में ही हराना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर टीम न्यूजीलैंड का मुकाबला शायद अगर दक्षिण अफ्रीका से होता है तो दक्षिण अफ्रीका फिर शायद अगर दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा देती है, शायद न्यूजीलैंड भी फाइनल में मुकाबले में होगा। अब देखने वाली बात यह है कि फाइनल का छोड़ो, सेमीफाइनल में देखते हैं सेमीफाइनल में क्या होने वाला है, क्योंकि अब टीम बी का रिजल्ट क्लियर होता हुआ चला जा रहा है, जहां पर टीम ए का ग्रुप का मैच पहले ही क्लियर हो चुका था, लेकिन अब अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सी टीम ए में रहेगी, कौन नंबर बी में रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से आज का मुकाबला जो कि आज मुकाबला खेला जाएगा, जो कि उसमें इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, इसमें यह क्लियर हो जाएगा जो अगर साउथ अफ्रीका कहीं से गड़बड़ाती भी है तो शायद उसे रन रेट से भी क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। अगर मान लीजिए जिस तरह से अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड को हरा भी देती है तो दक्षिण अफ्रीका के 5 पॉइंट हो जाएंगे, वह शायद क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि टीम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह दक्षिण अफ्रीका के 5 पॉइंट के साथ इस मुकाबले में बनी रहेगी। अब टीम दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 बी ग्रुप की बन जाएगी टीम। अब देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ कैसा बिहेव करती है, कैसा रिजल्ट लाती है, तभी यह क्लियर हो पाएगा टीम इंडिया का मुकाबला किससे हो पाएगा। अब जिस तरह से 4 तारीख के सेमीफाइनल खेला जाना है, उससे बहुत ही थोड़ा जल्द टीम इंडिया को बेहतर करना होगा, बेहतर करके टीम इंडिया को बेस्ट खेलना होगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।